आप देख रहे हैं, इस औरत ने अपने खावंद को 13 साल अपनी ज़िंदगी के दिए। ना सिर्फ 13 साल बल्कि ये प्यारा सा बेटा दिया और एक बेटी दी। ना किसी बेटे की ख्वाहिश ना बेटी की ख्वाहिश, ख़ानदान कंप्लीट। उसके बावजूद इसके शोहर दूसरी शादी के लिए ब्लैकमेल करता रहा। ना सिर्फ ब्लैकमेल किया बल्कि उसके ऊपर तशद्दुद किया, जुल्म का निशाना बनाया, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलके इसके ऊपर जदोकोब किया। इसके सर पे राड मारे गए, शदीद जख्मी किया गया। क्यों किया? वो दूसरी शादी करना चाहता है। देवर की बेटी है नूर, उसके साथ ये बच्चे से हमें पहले भी मारा है 2-4 दफा, लेकिन इतना नहीं। जैसे अब हमें इंसाफ दिलाए और उन मुजरिमों को अरेस्ट करे और अरेस्ट करके सजा दे, कड़ी से कड़ी। ऐसा शदीद जख्मी किया गया जो वीडियो हम इस कैमरे पे दिखा नहीं सकते। अगर आप देखें तो सर पे तकरीबन 30 स्टिच लगे हुए हैं, जो बुरी तरीके से उसने मारा गया। वो वीडियो कॉल पे लाइव मेरी मम्मा की चीखें सुन रही थी, देख रही थी सारा कुछ। जल्दी से इन सबको अंदर बुला लिया। अंदर बुला के उन सबके हाथ में लोहे के और लकड़ी के रोड थे, वो सारे अंदर आ। पुलिस को पता नहीं, वो कहते हैं कि इधर का कोई वडेरा आया था या कोई बड़ा पुलिस अफसर आया है या क्या। वो कहते हैं कि इनके साथ एक्सीडेंट हुआ। हाथों पकड़ के उसी वक्त मेरी मम्मा के मुंह में शराब की पूरी बोतल उल्टा दी, सूदे ने उल्टा दी, जिसे मकसूद कर गई। फिर उन लोगों ने 10-10 मिनट 5-5 मिनट मेरी मम्मा को लोहे के रोडों के साथ बारी लगाई थी। उन सब ने बारी बारी मारते थे, हम मार रहे थे, कोई भी नहीं आया। और जब उन लोगों ने मेरी मम्मा को घंटा पूरा मारा और जो खालद है उसने मेरी मम्मा के कपड़े फाड़ दिए। यहाँ मेरी मम्मा को ला के चारपाई पे लिटा दिया। लिटा के उन लोगों ने मेरी मम्मा के सारे कपड़े उतार दिए। तो उन सब ने बारी बारी मेरी मम्मा के मेरे सामने इतना उन्होंने मेरी मम्मा के नीचे से सबसे पहले बाल उतारे थे खोल के और मेरी मम्मा के ऊपर से। वो कहते हैं बस आप लोग एक्सीडेंट केस करो। बेटा उस वक्त की आप बीती बता रहा है, जो उसने अपने सामने अपनी माँ की इज्जत को तार होते देखा। जो उसके जो दूसरे जो अजीज़ो कारिब थे वो भी आके जुल्म इसके ऊपर ढा रहे थे, और एक छोटा बच्चा वो बताते हुए अश्कबार हो कि दूसरी शादी नहीं करती। और मेरी आमना पप्पू है वो करवाना चाहती थी, और मेरे बाबा भी खुद ही करवाना चाहती हैं। और मेरे बाबा जिसके साथ शादी करनी है उसका नाम नूर है, और उनके कोई रिश्तेदार के साथ शादी करवाना चाहती थी मेरी बाबा की, और मेरे बाबा भी करना चाह रहे हैं। मेरी बाबा की ख्वाहिश है। और इसी तरह चलता रहता है। रोज़ मेरे बाबा काम से आकर मेरी मम्मा के साथ झगड़ा कर, और मेरे बाबा मौका देख के मैं उन लोग को बुला लेते हैं। सूदा जो है मेरी आमना पुप्पो जो है उसका हस्बैंड है, उसका नाम मकसूदा कहते, उसे सूदा है। सूदा जवेद डोगर, और एक है खाला जिसका एक पावनी है, और इसमें मेरा बाबा शरीक दादी है, ईरम पप्पू है, आमना पप्पू है। ये सारे वहाँ पर मौजूद है थे, अपनी आंखों से देख रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे मेरी मम्मा को मार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं जुर्म की तफ्तीश। नाज़रीन, मेरे सामने आप देख रहे हैं, इस औरत ने अपने खावंद को 13 साल अपनी ज़िंदगी के दिए। ना सिर्फ 13 साल बल्कि ये प्यारा सा बेटा दिया और एक बेटी दी। ना किसी बेटे की ख्वाहिश ना बेटी की ख्वाहिश, ख़ानदान कंप्लीट। उसके बावजूद इसके शोहर दूसरी शादी के लिए अपनी बीवी को ब्लैकमेल करता रहा। ना सिर्फ ब्लैकमेल किया बल्कि उसके ऊपर तशद्दुद किया, जुल्म का निशाना बनाया, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलके इसके ऊपर जदोकोब किया। इसके सर पे राड मारे गए, शदीद ज़ख्मी किया गया। ऐसा शदीद ज़ख्मी किया गया जो वीडियो हम इस कैमरे पे दिखा नहीं सकते। अगर आप देखें तो सर पे तकरीबन 30 स्टिच लगे हुए हैं, जो बुरी तरीके से उसने मारा गया है। हमारे साथ ऐनी शाहिद उसका बेटा मौजूद है। आए उनसे पूछते हैं कि एक बाप ने बच्चों के सामने अपनी ही बीवी को इतना क्यों जुल्म और सितम किया। इतवार वाला दिन है था, इसी बात से दूसरी शादी की वजह से मेरी मम्मा के साथ सुबह सुबह मेरे बाबा झगड़ा कर रहे थे। इतवार वाले दिन को सुबह सुबह झगड़ा करके वो कहीं पे चले जाते हैं। मेरे बाबा फिर आते हैं 2 घंटे बाद, आके बाइक धोने लग जाते हैं। बाइक धो के फिर मेरी मम्मा कर रही थी वो
क्या क्या कर रही थी, वो खाला के साथ बात कर रही थी, मेरी खाला के साथ, आमनानी के साथ। आमनानी मैं उन्हें कहती हूँ, लगती मेरी खाला है। और उनके साथ बात कर रही थी, बात करके मुझे फ़ोन दे के वो जाती हैं वॉशरूम में। वॉशरूम में फिर वो कहती हैं कि हसन जाके खाना देख रहे, उन्होंने खाना रखा था। तो मैं खाना देखने के लिए जाता हूँ, मोबाइल में चारपाई पर रख जाता हूँ। और मेरे बाबा मौका देख के मैं उन लोग को बुला लेते हैं। सूदा जो है मेरी आमना पुप्पो जो है उसका हस्बैंड है, उसका नाम मकसूद है, कहते उसे सूदा है। सूदा, जवेद डोगर और एक है खाला जिसका एक पाँव नहीं है। और इसमें मेरा बाबा शरीक है, साथ मेरी दादी है, ईरम पप्पू है, आमना पप्पू है। ये सारे वहाँ पर मौजूद है थे, अपनी आंखों से देख रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे। मेरी मम्मा को मार रहे थे वहाँ पे लोहे के रोड के साथ, लकड़ी के रोड के साथ। और मेरी एक इकरा पप्पू है। जब वो सारे आपके मामा को मार रहे थे, आपने बाबा को रोका नहीं कि बाबा क्यों मार रहे हो मेरी माँ को? जी, मैं रो रो के रोकता था, मैं पाँव भर गया था पापा के, लेकिन पापा नहीं थे रुकते। पापा कहते जल्द दफ़ा हो जा। और मुझे भी साथ मारते थे वो लोग, मुझे मना करते थे उन्ना बचा नहीं। मैं भी कुछ लेके जाता था उन्हें मारने के लिए, लेकिन वो मुझे भी मारते थे। मैं कहता था ना करो, मेरी मम्मा के साथ अच्छा, उल्टा वो मुझे भी मारते थे। जब ये सारे वहाँ पर मौजूद है थे, मेरी मम्मा को मार रहे थे, तब मेरी एक है इकरा पप्पो, वो वीडियो कॉल पे लाइव मेरी मम्मा की चीखें सुन रही थी, देख रही थी सारा कुछ। और फिर जब मौका देख लिया मेरे बाबा ने कि मेरी मम्मा गई हैं वॉशरूम में थी और मैं खाना देख रहा था, मोबाइल चारपाई पर है। और मेरे बाबा ने जल्दी से इन सबको अंदर बुला लिया। अंदर बुला के उन सब के हाथ में लोहे के और लकड़ी के रोड है थे, वो सारे अंदर आ गए। अंदर आके जैसे ही मेरी मम्मा वॉशरूम से बाहर आई, उन्होंने मेरी मम्मा के बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ के मेरी मम्मा के हाथ पर पकड़ के उसी वक्त मेरी मम्मा के मुंह में शराब की पूरी बोतल उल्टा दी, सूदे ने उल्टा दी, जिसे मकसूद कहते हैं। आपके बाबा जी हमारे साथ क्या कहते हैं, जो बेटी है उसकी वालदा मौजूद है, आए उनकी वालदा से बात करते हैं, क्योंकि वो तो उस टाइम इस काबिल नहीं कि उनसे कोई सवाल किया जाए या उनसे कोई बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता लगा कि ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ हो गई है? हमें उस दिन रात को 11 बजे फ़ोन किया था मेरे दामाद ने, मेरे बेटे को कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो हम लोग सारे भागे दौड़े, मेरी बेटियां, दामाद, हम सब लोग उधर हॉस्पिटल पहुंच गए, जनरल हॉस्पिटल मेरे ख्याल से। तो वहाँ गए तो फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा इसका फौरी ऑपरेट होना है। हमारी पहले कुछ जुल्म क्यों किया? वो दूसरी शादी करना चाहता था। वो उसकी बहन की देवर की बेटी है नूर, उसके साथ ये बच्चे से ही हमें पता चला है। तो उससे शादी करना चाहता था, तो दूसरी शादी के लिए हमारी बेटी को मारना चाहता था। तो पहले भी उन्हें कभी इन्हों के उत्ते हाथ चुके हैं? पहले भी मारा है 2-4 दफ़ा, लेकिन इतना नहीं जैसे अब मारे कि जुल्म ही ढा दिया। अब आप क्या चाहती हैं कि सब हमें इंसाफ दिलाए और उन मुजरमों को अरेस्ट करे और अरेस्ट करके सज़ा दे, कड़ी से कड़ी सज़ा दे। ये बच्चे देख ले, हम संभाल रहे हैं, बच्चे हमारे से संभाले नहीं जा रहे। मेरी नवासी वो बेचारी बिलकती है, छोटी सी माँ का फीड करती थी दूध, अब वो दूसरा देते हैं तो पीती नहीं है, तो कभी सारी रात नहीं सोती वो। तो ये बच्चा भी देख ले आप रो रहा है। तो मेरी बेटी भी पत्थर की तरह पड़ी। पुलिस की तरफ से आपको इंसाफ मिल रहा है? नहीं, पुलिस कोई नहीं, अब बड़ी मुश्किल। जो इनका खाबान था वो पकड़ा गया अभी तक या नहीं कोई क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? पुलिस क्यों नहीं पकड़ी जा रही है? पुलिस ने को पता नहीं, वो कहते हैं कि इधर का आया था या कोई बड़ा पुलिस अफसर आया है या क्या। वो कहते हैं कि इनके साथ एक्सीडेंट हुआ, आप एक्सीडेंट केस करो। तो वो ये कहते हैं। उन्होंने इलाके वालों से तफ्तीश नहीं की कि इनकी आवाज़ों से जो इर्द गिर्द के ऊपर जो रिहायशी थे? नहीं, वो नहीं कहते। वो कहते हैं बस आप लोग एक्सीडेंट केस करो। यानी पुलिस वाले आपके साथ मुकम्मल ताउन किसी किस्म का नहीं कर रहे? बल्कि 1-2 दफ़ा मेरा खावंद और बेटा गया उधर, तो इन पे भी हमला किया उन्होंने। वो कहते हैं कि आप पुलिस वो एक्सीडेंट केस करो।
जी आईजी बजाज साहब देख रहे हैं ये इनके साथ जो हुआ हुआ जो आप देख रहे हैं और जो ये तस्वीर एफआईआर करी है और जो पुलिस वाले हैं वो उनके साथ ताउन नहीं करे और जिसने इतना जुल्म किया वो अभी तक फरार है, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा। और जब ये पुलिस वालों के पास जाते हैं तो वो वकूआ दूसरा बता देते हैं कि ये इसके साथ वकूआ ये नहीं हुआ। हमारी आपसे गुजारिश है कि इसकी सही तफ्तीश की जाए और इनको इंसाफ दिया। मेरा इलेक्शन लड़ने का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ता कि जी मैंने किसी का मुकाबला करना है या मैंने ना,